हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और एजे फिजिक्स डोमेन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी इस सीरीज़ में मैं क्लास 11th के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इसी तरह से साथ देते जाइए। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 11th की फ़िज़िक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो पहले सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। देयर आर 10 यूनिट्स इन क्लास 11th फिजिक्स। तो जो पहली यूनिट है आपकी, यूनिट फर्स्ट, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में आपको यूनिट्स, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, और डायमेंशंस और एरर एनालिसिस और मेजरमेंट्स पढ़ना है। ओके। और जो सेकेंड यूनिट है, यूनिट सेकेंड, वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इस यूनिट में हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड मोशन इन अ प्लेन पढ़ना है। एंड इन अ प्लेन। ओके। जो थर्ड यूनिट है आपके सिलेबस में, वो है लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट में हमें न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं और उनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ओके। और जो फोर्थ यूनिट है, वो वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस यूनिट में हमें वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स एंड पावर, इनके विषय में पढ़ना है। जो फिफ्थ यूनिट है आपकी, वो है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। एंड रिजिड बॉडी। ओके। सिक्स्थ यूनिट है ग्रेविटेशन। इस यूनिट में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जो सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, उनके ऑर्बिट्स, और उनके ऑर्बिट्स में उन सैटेलाइट्स की जो एनर्जी होती है, वो सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
ग्रेविटेशन इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो 7th यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे इस यूनिट में। ओके जो 8th यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इस यूनिट में हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, वर्क बाय अ सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, ये सभी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो 9th यूनिट है आप लोगों की वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस। ओके जो लास्ट यूनिट है आप लोगों के सिलेबस में, यूनिट 10th, वो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशंस। इस यूनिट में हम वेव्स के विषय में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के विषय में पढ़ेंगे, किन किन टाइप की वेव होती है, और ऑसिलेशंस के विषय में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग मास सिस्टम वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 11th का सिलेबस। देयर आर 10 यूनिट्स इन योर सिलेबस। जो पहली यूनिट है आप लोगों की वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आप लोगों को एरर एनालिसिस, डायमेंशंस, यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं वो सभी आपको इस यूनिट में पढ़ना है। जो सेकेंड यूनिट है आपकी वो है काइनेमेटिक्स। इस यूनिट में आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें आ जाएगा। तो ये सभी आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। तो थर्ड यूनिट है आप लोगों की वो है लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको न्यूटन के जो लॉज हैं वो पढ़ने हैं और उनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये फोर्थ यूनिट है आप लोगों की वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस यूनिट में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड जो पावर होती है, इन सभी के विषय में आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगा। जो फिफ्थ यूनिट है आप लोगों की वो है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होता है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ये सभी आप लोगों को यूनिट 5th में पढ़ने को मिलेगा। जो 6th यूनिट है आप लोगों की वो है ग्रेविटेशन। इस यूनिट में आप ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, विद डेप्थ, किसी भी ऑर्बिट में जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, ये सभी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे 6th यूनिट में। जो 7th यूनिट है आप लोगों की वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसके अंदर आप लोगों को बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ने को मिलेगा, जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सभी आप लोगों को 7th यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। जो 8th यूनिट आप लोगों की वो है थर्मोडायनेमिक्स। इस यूनिट में आप सिस्टम, सराउंडिंग यूनिवर्स, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट थ्योरम, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीज़ें आप लोगों को
इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी, यूनिट 8th में। जो 9th यूनिट है आप लोगों की वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। इस यूनिट के अंदर आप लोगों को गैसें किस तरीके से बिहेव करती हैं और परफेक्ट आइडियल गैस की में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सभी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। जो लास्ट यूनिट है आप लोगों के वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के वेव्स पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सभी चीज़ें आप 10th यूनिट में पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो आप सभी बने रहें हमारे साथ, आप लोगों का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।